जी अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है हमारे पास निसान पाथफाइंडर, ठीक है। गाड़ी में मसला ये था, गाड़ी की मिसिंग क्लियर नहीं थी होती, ठीक है। और कस्टमर कहता था मैंने 2 से 3 दफ़ा ये कॉइलें चेंज की हैं, इग्निशन कॉइल्स, ठीक है। ये मेरी ना ख़राब हो जाती हैं, जल जाती हैं, ये देखें, ये कंडीशन हो जाती है। जब ये ऐसे कॉइल यानी कि थोड़े सा फट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ये कंडीशन सीधी सीधी ये होती है कि गाड़ी का कंप्यूटर ख़राब है, आईसी ख़राब हो चुका है, या वो ओवर करंट दे रहा है, जिसकी वजह से ये कॉइल गर्म होती है, फट जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका कंप्यूटर की तरफ ही जाना था, लेकिन फिर भी कल जब ये गाड़ी रात को आई है तो मैंने सबसे पहले इसको जब सेल्फ़ मारा है ना, तो इसके ये अर्थ लूज़ थे। सबसे पहले ये 2 कंप्यूटर के अर्थ हैं मेन, ठीक है। उसके बाद ये बैटरी का यहाँ पे अर्थ लगा हुआ है, इसको भी मैंने वैसे एहतियातन सफाई किया है, ये वैसे इतना ख़राब नहीं था, ये गोल्डन वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अर्थ है ना, ये नीचे से लूज़ था, यहाँ से ये एक पतरी के ऊपर लोहे की प्लेट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये नीचे से लूज़ था, जैसे अंदर से हम लोग सेल्फ़ मारते थे, यहाँ से स्पार्किंग होती थी, चिंगारी निकलती थी आग की, ठीक है। और ये एक मेजर रीज़न होता है गाड़ी का कंप्यूटर ख़राब करना, यानी कि करने का अर्थ जो लूज़ होते हैं, ये मेजर रीज़न होता है गाड़ी का अर्थ ख़राब करने के। सब हमने सारी कॉइलों के इसके चेक किए, सारी कॉइलें बोल रही थी। अभी कॉइल्स का जो आईसी था वो बिल्कुल ठीक था। एक तो हमारा यहाँ पे फॉल्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। दूसरा, इसके इंजेक्टर आ जाते हैं, जब भी हमने सारे प्लग खोले हैं, ये जो सिलेंडर है ना 3 नंबर, ये काम नहीं कर रहा था। इसका ग्रिप निकाल भी दें तो इंजन को कोई फ़र्क नहीं था, जिसकी वजह से साफ साफ फॉल्ट जो है ना वो क्लियर हो जाता है कि कॉइल ठीक है, इसका जो है सिलेंडर है वो काम नहीं कर रहा है। देन हमने क्या किया, इसका प्लग भी खोल के वैसे चेक कर लिया एक दफ़ा एहतियातन। उसके बाद हमने ये मेन ग्रिप निकाला, क्योंकि इसके इंजेक्टर अंदर आते हैं इनटेक के नीचे। ये इंजेक्टरों का मेन ग्रिप है, इसमें 7 वायरें हैं, ठीक है। एक में इग्निशन आएगा, 6 में जो 6 इंजेक्टर हैं उनका पल्स आएगा। अभी इंजेक्टर का पल्स भी मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। ये लें जी, ये मेन ग्रिप हमने खोला है अंदर से। भाई स्विच ऑन है, ये स्विच ऑन है। सिर्फ एक वायर जो है ना वो कॉमन वायर होगी जो सारे इंजेक्टरों में घूमती है, ठीक है। उसमें आपका इग्निशन आ जाएगा, ये देखें, सिर्फ एक वायर में इग्निशन आ रहा है, बाकी किसी भी वायर में इग्निशन नहीं आएगा। बाकी सारी वायरें जो हैं वो पल्स की हैं। अभी हम यहाँ से टेस्टर चेंज करते हैं और पल्स चेक करवा देता हूँ आपको, कौन सी वायर में आ रहा है और कौन सी वायर में नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी इग्निशन की वायर, ठीक है। बाकी 6 वायरों में हमारा इंजेक्टर का पल्स आना चाहिए। भाई सेल्फ मारी, बस ये दूसरी, चल चल, ये जो वायर प्यातन, ये लें, चल 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 चल। ये इसको एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं। ये 3 नंबर इंजेक्टर की वायर है, इसमें पल्स नहीं आ रहा। चल, इसमें हमने दोबारा भी सेल्फ मारा, इस वायर में पल्स नहीं आ रहा। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो यहाँ से ईसीएम तक जो वायर है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हमने वायर चेक करनी है, देन इसका आईसी ख़राब हो सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि निसान का जो आईसी है ना वो टोयोटा की तरह नहीं आता है। निसान का अगर आईसी ख़राब हो तो या वो कंप्लीट बड़े वाला मेन आईसी चेंज करना पड़ेगा, या फिर कंप्यूटर ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जिस एरिया में यहाँ पे हम हैं, यहाँ से आईसी थोड़ा मुश्किल है, हम प्रेफर कंप्यूटर को ही करते हैं। देन इसका एक और चीज़ है, वो भी आपको करके दिखाते हैं। एक दफ़ा इसकी पहले वायर चेक करते हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये हमने वायर चेक किया, ठीक है। ये देखें, ये अपनी पिन लगा लिया, दूसरी साइड इसकी कंप्यूटर को लगाई है। ये देखें, हमारी कंटिन्यूटी जो इसकी ना वो बोल रही है, प्रॉपर रेजिस्टेंस बोल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वायर है वो बिल्कुल ठीक है, वायर में किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये 0.1, 0.0 या 0.2 ये प्रॉपर कंटिन्यूटी है। इससे ज़्यादा या कम बोलेगी, इसका मतलब है वायर कहीं से डैमेज है जो दूसरी वायर के साथ लग रही है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी फॉल्ट आ रहा है, मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। ये सेम हमने वायर यहाँ से डाली है इसकी वायर को चेक करने के लिए। ये देखें, ये अंदर बड़े ग्रिप में, छोटी वायर्स में, 3 नंबर तार में उसका जो है ना प्रॉपर कंटिन्यूटी बोली है, और ये परफेक्ट इसकी यही वायर है। हमने बैक साइड से इसका कलर भी चेक कर दिया। अभी कस्टमर जो है ना हमारा कंप्यूटर चेंज करने पे या ज़्यादा पैसे लगाने पे ना एग्री नहीं कर रहा है, तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ना इसका फायरिंग ऑर्डर, यानी कि जो 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर आता है, फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं कि कंप्यूटर किस टाइम पे किस सिलेंडर को के इंजेक्टर को करंट देता है और वो पेट्रोल को स्प्रे करता है, ठीक है। या कॉइल को भी फायरिंग ऑर्डर में गिना जा सकता है, उसका एक फायरिंग ऑर्डर का अपना पर्पज़ होता है, ठीक है। तकरीबन सेम ही आता है लेकिन अलग आईसी होते हैं।
तो ये जो 3 नंबर सिलेंडर है इसके मध्य मुकाबल यानी कि जो सिलेंडर आता है वो 6 नंबर आता है। यहाँ पे हमने 6 का भी प्लग खोल लिया है और 3 का भी खोल लिया। देन हमने इसकी ये गेज ली है, इसके पिस्टन को हमने टॉप पे कर लिया और देखा कि दोनों साइड से पिस्टन जो है वो सेम है, कहीं पे फ़र्क तो नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ से इसको, इस पिस्टन को भी चेक कर लिया। देन दूसरी साइड पे भी हमने पहले पर्पस सारा कर लिया। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये एक तरीका भी हो सकता है, ये भी एक तरीका वारदात है जिसको हम पाकिस्तानी ज़ुबान में जुगाड़ बोल देते हैं, ठीक है। ये इसकी फ्यूल गेज इसी गाड़ी की हमने निकाली और पिस्टन इसका दोनों साइड से टॉप चेक कर लिया कि जब ये 3 नंबर टॉप पे आएगा, यहाँ से 6 नंबर टॉप पे आ जाएगा पिस्टन। अभी हमने करना क्या है कि 6 नंबर का जो और 3 नंबर का यानी कि पल्स सेम टाइम पे गाड़ी फायर करेगी। इसका कंप्यूटर जो है ना वो सेम टाइम पे फायर करेगा 3 नंबर का और 6 नंबर का। इसका मैं आप डायग्राम भी यहाँ पे इस मेंशन कर दूंगा, तस्वीर लगा दूंगा, ठीक है। 3 और 6 का सेम टाइम पे पल्स जो है ना वो कंप्यूटर फायर करेगा, ठीक है। अभी हमने इसका इंजेक्टर का ग्रिप निकालना है और इसकी वायर चेक करनी है। उसकी वायर जो है वो उठा के हमने 3 नंबर को 7 पल्स देना है और चेक करना है हमारी गाड़ी क्लियर होती है या नहीं। ये 4 सिलेंडर में कॉमन फॉल्ट है, वहाँ पे क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम चेक करना है 6 सिलेंडर का, इंशाल्लाह ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ये लें जी, ये इंजेक्टर का हमने ग्रिप निकाल लिया, उसमें पिन लगा लिया, ठीक है। देन ये दूसरी साइड से हमने यहाँ पे वायर चेक करनी है कौन सी वायर है। तो ये इसका जो मेल साइड फीमेल साइड का ग्रिप है, ये इसमें हमने चेक करना है कौन सी वायर में इसकी कंटिन्यूटी बोलती है, उसी के साथ हमने इसको लगा देना है, ठीक है। यहीं से लगा देना है। इंजेक्टर खोलेंगे, इनटेक खोलेंगे, वो थोड़ा पर्पस बड़ा हो जाता है, काम भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी में हमने इसको चेक करके लगा देना है। ये लें जी, ये फर्स्ट रो में 3rd वायर है। दूसरी साइड से देखें तो पहली वायर है, प्रॉपर रेजिस्टेंस काम कर रही है। ये उस इंजेक्टर के पल्स की वायर बन गई हमारी, ठीक है। इसको हमने अभी इसके साथ बाईपास कर देना है, अटैच कर देना है। देन हमने चेक करना है कि हमारी गाड़ी का फॉल्ट क्लियर होता है या नहीं होता है। ये जी वायरिंग का हमने बाईपास कर दिया वायर का, ठीक है। 3 नंबर और 6 नंबर इंजेक्टर का जो पल्स की वायर है, ठीक है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं हमारा फॉल्ट यहाँ पे क्लियर होता है या नहीं होता है। ये लें जी, फिटिंग हमारी हो चुकी है, कंप्यूटर का हमने ग्रिप लगा दिया। दैन गाड़ी को भी सेल्फ मार के देखते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लेके आई है या नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्विच ऑन है। ये लें जी, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट है। देन हम फ्रंट साइड से इसको चेक करते हैं कि गाड़ी स्मूथ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे फील हो रहा है गाड़ी यहाँ हमारी जो है ना वो स्मूथ है, नहीं तो ये स्टीयरिंग जो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। स्टेबल गाड़ी खड़ी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। फिर भी एक दफ़ा इसको रिवर्स गियर लगा के देख लेते हैं। रिवर्स में गाड़ी ज़्यादा मिसिंग करती है, ठीक है। ये रिवर्स गियर लगा दिया, अभी भी गाड़ी स्टेबल है। ये देखें, स्टीयरिंग हल्का सा भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। गाड़ी स्मूथ खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह से। फॉल्ट तकरीबन हमारा क्लियर है। ये लें जी, ये आउटसाइड है, इंजन हमारा बिल्कुल स्मूथ खड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसके फायरिंग ऑर्डर का बाईपास है ना पल्स का, ठीक है, ये इसमें सिर्फ एक चीज़ हमने फोकस करनी होती है कि अगर ये 3 नंबर पिस्टन सेम टाइप पे जितना ऊपर है, सेम टाइम पे 6 नंबर भी ऊपर होना चाहिए। इसके जो मध्य मुकाबले इधर वाला आता है, दोनों पिस्टन एक बराबर जो है ना वो ऊपर होने चाहिए। यानी कि अगर वो उसमें गेज इतनी जा रही है, इसी में इधर वाले में भी इतनी जानी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं। ये जो इसका फायरिंग ऑर्डर है उसको ख़राब करने वाला हिसाब होगा, ठीक है। अभी सेम टाइम पे सेम प्रॉपर आ रहा था, हमने इसकी वायरिंग को क्लियर किया, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा क्लियर हो गया। 8 सिलेंडर में थोड़ा सा कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है। अगर ये पिस्टन टॉप पे करें, इसका मध्य मुकाबल वाला थोड़ा सा नीचे होता है, जिसमें ये काम हमारा नहीं होता है क्लियर। इसी वजह से इस गाड़ी में सेम आ रहा था, हमने ट्राई कर लिया इसको। अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट हमारा यहाँ पे क्लियर है, गाड़ी हमारी स्टार्ट है, स्टेबल खड़ी है। अब हम गाड़ी कस्टमर को दे सकते हैं यहाँ पर।